बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में एक अहम मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान में एक मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है हिजाब के ऊपर, और उसका जो फ़ैसला कल आया था वो ये था कि हिजाब मुसलमानों का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं है, और मुसलमान लड़कियां अगर दानिशगाह में और यूनिवर्सिटी में या कॉलेज और स्कूल में पढ़ने आएंगी तो उन्हें हिजाब के साथ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जब यह फ़ैसला आया तो जगह जगह नाराज़गी का इजहार किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि ये ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली है। हम आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि इस बात पर तज्ज़िया कर सकें और गुफ्तगू कर सकें कि क्या हिजाब ना करना वाक़ईन ख़वातीन के हुकूक़ के पामाली है? क्या हिजाब ख़ातून को बैकवर्ड बना देता है? क्या हिजाब करने से ख़ातून की तरक्की रुक जाती है? ये सवालात कुछ लोगों के जहन में रहते हैं, और इन्हीं वजूहात की बिना पर यह मसला उठता है जो हिजाब के ऊपर लोग बैन लगाने की और पाबंदी लगाने की मांग करते हैं और सवाल उठाते हैं हिजाब के ऊपर। हम अगर गुफ्तगू करना चाहें तो कुरान से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, हदीसों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं कि जहाँ से साबित हो जाए कि पर्दा इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन हम ना तो कुरान से गुफ्तगू करेंगे ना हदीस से, हम फ़कत अक्ल से गुफ्तगू करेंगे कि आया अक्ल की नज़र में पर्दा सही है या गलत है। क्योंकि कुरान हो सकता है कोई कुरान को मानता हो या ना मानता हो सकता है कुरान को कोई माने या ना माने, हो सकता है हदीस की बातें कोई मान ले कोई ना माने, लेकिन अक्ल की बातें हर साहिब अक्ल मानेगा। अगर कोई बात अक्ल कबूल कर रही है तो वह आपकी अक्ल भी कबूल करनी चाहिए। हम इसीलिए अक्ल की बात करते हैं और मंतिकी बात करते हैं कि क्या पर्दा एक अच्छी चीज़ है या पर्दा एक बुरी चीज़ है ख़वातीन के लिए। लिहाजा हम सबसे पहले इस बात पर शुरू करते हैं इंसान के दिल से, इंसान के दिल से इस बात को शुरू करते हैं। पहली बात, इंसान अपने दिल से फैसला करे कि पर्दा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ना देखे मैं मुसलमान हूँ या हिंदू, मैं क्रिश्चियन हूँ या यहूदी, किसी भी मजहब का इंसान हो, वो अपने नज़रों के सामने ख़वातीन को ना रखे कि ख़वातीन पर पर्दे की पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को या अपने घर की खातून को रखे, अपनी वाइफ को रखे, और नज़रों के सामने रखने के बाद में ये सोचे कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी बाज़ार में लोगों के बीच में बापर्दा है तो ज़्यादा इज्जत और इज्जतदार और महफूज रहेगी, या बेपर्दा रहेगी बाजार में लोगों के सामने तो ज़्यादा इज्जतदार या महफूज रहेगी। खुद दिल से फैसला करके अपने आप को इसका जवाब दे। चाहे किसी भी मजहब का इंसान हो, अगर उसकी बेटी या उसकी मस्तूर या उसकी ज़ौजा बाजार में जाएगी, बेपर्दा जाकर ज़्यादा इज्जतदार रहेगी और ज़्यादा लोगों की निगाहों से महफूज रहेगी, या बापर्दा जाकर, खुद ये इंसान की अक्ल और इंसान का दिल क्या चाहेगा? इंसान का दिल यही चाहेगा कि नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी इस तरीके से बाहर जाए कि ज़्यादा लोग इसकी तरफ तवज्जो ना करें, इसकी इज्जत महफूज रहे, इसका वक़ार महफूज रहे। तो वो इंतज़ाम करते हैं कि भाई लिबास ऐसा पहने कि ज़्यादा लोगों की नज़रें आप पर ना पड़े। अपनी बेटी से हर बाप कहता है, किसी भी मजहब का हो, कि लिबास ऐसा पहने कि आपकी तरफ लोगों की नज़र ना पड़े ज़्यादा। इसी चीज़ को इस्लाम ने पर्दा कहा है कि इंसान और ख़ातून अपने आप को ऐसे कवर करे, प्रोटेक्ट करे कि लोगों की नज़रों से महफूज रहे, उसकी इज्जत और उसका वक़ार बाकी रहे ज़माने में। ये इस्लाम ही नहीं, हर अक्ल इस बात को कबूल करेगी। चाहे आप किसी भी मजहब के हों, आप इस बात को कबूल करेंगे कि हमारे घर की ख़वातीन बाजार में जाएं तो लोगों की निगाहों से महफूज रहें। तो सबसे पहले तो हिजाब को साबित करता है हमारा खुद का दिल, कि हम दो अगर खातून को तसव्वुर करें अपने दिमाग में, एक खातून बेपर्दा है, एक खातून बापर्दा है, तो हमारी नज़र में उसकी इज्जत ज़्यादा होगी कि जो बापर्दा है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखें हमारे यहाँ ख़वातीन की इतनी क्यों बेहुरमती की जाती है, ख़वातीन के साथ इतने मामला तो इतने जुर्म क्यों है? क्योंकि हमने ख़वातीन की अज़मत को, कदर कीमत को नहीं पहचाना। इस्लाम ने ख़वातीन की कदर कीमत को पहचाना और कहा कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए।
पर्दा करना उनकी तरक्की में रुकावट नहीं है, उनके बैकवर्ड होने की अलामत नहीं है, बल्कि पर्दा करना इस बात की अलामत है कि ख़वातीन को इस्लाम ने क़द्र कीमत और मंजिलत दी है। ख़वातीन की मंजिलत और ख़वातीन का मकाम ये नहीं है कि हर आने जाने वाला उन पर नज़र करे। ख़वातीन का मकाम यह है कि एक ऐसी बाअज़मत शय है खुदा की बनाई हुई कि ये फ़कत अपने शौहर के सामने जाए तो उसका हक़ है कि इस पर नज़र करे, बाकी इसके अलावा दुनिया में किसी का हक़ नहीं है कि इस खातून पर नज़र करे, किसी नामहरम का हक़ नहीं है। ये अर्जिश और कीमत पर्दे ने, हिजाब ने खातून को दी है। बेपर्दा ख़वातीन जब बाज़ारों में जाती हैं तो सबकी अहमियत लोगों की नज़र में एक जैसी होती है। लोग उनकी अज़मत को नहीं देखते, उनके मकाम को नहीं देखते, उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती को देखते हैं, उनके इन मॉडर्न लिबास को देखते हैं। ये लिबास और ये ज़ाहिरी खूबसूरती ये अज़मत खातून नहीं है, ये खातून की अज़मत नहीं है। अगर यही सब कुछ हो तो खुदा ना करे अगर ये अय्याम चले जाएं, मसलन यही खातून जवानी से बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंचे या किसी और वजह से ये खूबसूरती ज़ाय हो जाए, किसी हादसे की वजह से खुदा ना करे खूबसूरती ज़ाय हो जाए, तो फिर यही खातून की कोई कदर कीमत नहीं रहेगी, फिर इसे कोई नहीं देखेगा। तो इसका मतलब यह है लोग इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि इसकी कदर कीमत की वजह से देख रहे हैं, नहीं, लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि जो इसके मॉडर्न लिबास हैं और जो ये चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इसने इस्तेमाल किए, उसको देख रहे हैं। ये उसकी तारीफ है, खुद खातून की तारीफ नहीं है। लेकिन अगर पर्दे में खातून रहेगी, अब ये उसके अजमत को लोग देख रहे हैं, उसके मकाम को लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो कीमती शय होती है उसे पर्दे में रखा जाता है। लिहाजा ये औरत को और खातून को परवरदिगार आलम ने वक़ार दिया है। इसीलिए हमारे यहाँ नामहरम को देखना भी हराम करार गया है, नामहरमों की तरफ नज़र करना भी हराम करार दिया गया है कि इसके भी मनफी असरात हैं। लेकिन अगर यही इंसान बाजार में निकले और इसे चारों तरफ बापर्दा ख़वातीन नजर आए तो ये ना किसी की तरफ नज़र करेगा और ना ये किसी का मुकायसा अपनी वाइफ से करेगा, और इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। और आखिरी चीज़ ये कि आप उन मुल्कों को देखें कि जिसमें पर्दा होता है। उन मुल्कों में ख़वातीन की बनिस्बत होने वाले जुर्म बहुत कम है और ना के बराबर हैं, लेकिन उन मुल्कों को देखें कि जिसमें पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है, ख़वातीन की बनिस्बत होने वाले जुर्म ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि हिजाब जो है ख़वातीन को महफूज करता है, उन जुर्म को रोकता है कि जुर्म ख़वातीन के बनिस्बत अंजाम पाते हैं। ख़वातीन महफूज उन जुर्म से रहती हैं। लिहाजा फैसला हमारे हाथ में है कि हम पर्दे को किस तरीके से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ज़माने में मिसालें मौजूद हैं बेइंतहा कि पर्दे के साथ और हिजाब के साथ भी ख़वातीन तरक्की कर रही हैं और हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं, और मिसालें भी हैं, तजुर्बे भी हैं। आप इंटरव्यू सर्च कीजिए ऐसी ख़वातीन कि जो पर्दे को गलत समझती थी, लेकिन जब उन्होंने पर्दा किया तो अपने तजुर्बे शेयर किए और बताए हैं कि पहले लोग मुझे देखते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कम था, लेकिन जब मैंने पर्दा करना शुरू किया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो गया। जब मैं पर्दा नहीं करती थी तो एक तरीके से मुझे बाजार में जाने में हिचकिचाहट होती थी और हमारे यहाँ मुझे कुछ मुश्किलात का सामना होता था, लेकिन जब मैं पर्दा करने लगी तो मुझे वो मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। ये ख़वातीन ने अपने तजुर्बे शेयर किए हैं, बयान किए हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। लिहाजा हम यही बात कहना चाहेंगे और आखिर में गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग भी इंशाअल्लाह इस पर्दे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाज दें। ये पर्दा हमारी ख़वातीन के लिए उनकी क़द्र मंजिलत को बताने के लिए एक चीज़ है, और ख़ुद हम हिंदुस्तान की अदलिया से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस पर नज़र-ए-सानी करे और उन ख़वातीन को, चाहे किसी भी मज़हब से हों, वो ख़वातीन के जो ख़ुद को हिजाब में रखना चाहती हैं उनको हिजाब में रहने की इजाज़त दे। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।